स्वागत है दोस्तों आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल BRMGSS अपडेट यूट्यूब में। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो सिस्टम आपका जो पोस्टर वगैरह लगा हुआ है ये त्रिपुरा मालगोदाम पे दोस्तों भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ की तरफ से सरकारी पंजीकरण का उद्घाटन आयोजन हो गया है। इस उद्घाटन समारोह में हमारा राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार पासवान सर और हमारा संगठन मंत्री श्री दिगंबर प्रसाद मेहता सर जी संगठन को उद्घाटन किए दोस्तों। और ये धीरे धीरे चारों तरफ अभी तो हो रहा है और जल्दी ही इसका पंजीकरण करके डाटाबेस तैयार करके श्रम मंत्री और रेल मंत्रालय को सौंपा जाएगा, जो ताकि जो भी हम लोगों का मान डिमांड मिला है वो हम सबको मिल सके। आप लोग सुनिए हमारा राष्ट्रीय प्रभारी के। आज त्रिपुरा प्रदेश के अंतर्गत आने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, जिससे कि जो एक लंबे समय से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की पहचान की, उसके हक अधिकार की, उसकी सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, उसमें एक अद्भुत सफलता संगठन को प्राप्त हुआ। संगठन की प्रथम त्रिपक्षीय बैठक 28 अक्टूबर 2003 के अटल बिहारी वाजपेयी के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में उस समय के श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय श्रम मंत्रालय के समक्ष बैठक हुआ था। और उसमें भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक और उनके तरफ बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जो हमारा श्रम कानून में जो जटिलताएं हैं उसको संशोधन करके उसमें परिवर्तन ला करके देश के तमाम मजदूरों का, श्रमिकों का भाग्योदय हो सकता है। जब तक ये कानून में संशोधन नहीं हो सकता है तब तक इनके लक्ष्य की प्राप्ति, इनके लिए सुख सुविधा, इनके हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकती है। मैं हमारे संगठन की तरफ से मैं भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जटिल कानूनों को आसान करते हुए 4 लेबर कोड के रूप में देश के समक्ष उन्होंने दोनों सदन से पास करा के देश में कानून के रूप में लागू किए। और उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को एक कर्मचारी के रूप में, जिसका कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक का कोई पहचान नहीं था, भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय ने अपने पोर्टल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का नामित करके उनको जो देश के अंदर उन्होंने जो पहचान दिए हैं, उनका जो आइडेंटिफिकेशन दिए हैं, उसके लिए मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। और अभी पूरे देश में हर प्रदेश में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कैंप लगा करके इनका पंजीकरण का आयोजन हो रहा है। और संगठन को हर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हौसला अफजाई के लिए विभिन्न प्रदेशों में उनके साथ कार्यक्रम, उद्घाटन समारोह का आयोजन करके मजदूरों का लगातार पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 लाख की संख्या में रेलवे माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं। और उनको जो आज पहचान मिला है, उनके लिए जो विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हुई है, ये पंजीकरण के माध्यम से उन तक सारी सुविधाएं भारत सरकार का पहुंचने का काम हो। और आज मैं बेहद खुशी है कि आज त्रिपुरा में पंजीकरण उद्घाटन समारोह काफी सफलतापूर्वक आप सभी लोग के सहयोग से संपन्न हुआ। हमारा एक बड़ा कार्यक्रम 16 तारीख को त्रिपुरा में होना था, परंतु कोविड के लेकर करके उसमें हमारे त्रिपुरा प्रदेश के लगभग 15 से 20 हजार श्रमिक उसमें शामिल होते, परंतु कोरोना का जो संक्रमण है जिसके गाइडलाइन के तहत वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो हम लोग यहाँ पे कोविड गाइडलाइन का हर तरह से पालन करते हुए कम से कम संख्या में जो सरकार का निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए हम आज इस कार्यक्रम को आज अम्बासा की धरती पर, माँ त्रिपुरा की धरती त्रिपुरा प्रदेश में हम लोग आज
अपने मजदूरों के पंजीकरण उद्घाटन समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि इन मजदूरों का आने वाला समय में उनका भविष्य सुरक्षित हो। एवं जब ये पंजीकरण संपन्न हो जाएगी तब हम लोग भारत सरकार के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय को पूरा डाटाबेस भी सुपुर्द किया जाएगा और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को एक उचित वेतन मान प्राप्त हो, उसके लिए वेतन दर प्रति दर इनका फिक्सेशन किया जा सके। इसके लिए हमारी 23 मार्च की जो दूसरी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, उसमें हम सभी लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने देश के श्रम मंत्री और देश के रेल मंत्रालय के प्रतिनिधित्व कर रहे पदाधिकारी के समक्ष ये मांग रखा था। उसमें स्वीकृत हुआ है कि जितने रेलवे माल गोदाम के श्रमिक उनका डाटाबेस तैयार किया जाए, तब इनको एक रेट फिक्सेशन, जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों को, हमारे कूली भाई को, जो जिससे कि इनका शोषण रुक सके, इनका सरकार के द्वारा प्रति दर मजदूरी तय करके उनको वेतन मान के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए हमारी आगे बैठक है और तब तक हम अपने भारत के सभी रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उनका पंजीकरण करके उनका डाटाबेस तैयार करने का काम जोर शोर से हमारे संगठन और हमारे तमाम पदाधिकारी के द्वारा से किया जा रहा है। यही आज इस संगठन, आज ये कार्यक्रम का लक्ष्य है और आज से त्रिपुरा प्रदेश का उद्घाटन होने के उपरांत यहाँ त्रिपुरा के अंतर्गत जो हमारा माल गोदाम है, चाहे वो जिरनिया हो, धर्मनगर हो या तमाम जो हमारे माल गोदाम है, उनके मजदूरों का पंजीकरण का काम शुभारंभ